टेट की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके खिलाफ धड़ल्ले से रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा रहा है। कल झारखंड शिक्षक एसोसिएशन ने भी इस निर्णय के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर किया है। हालांकि वहां की सरकार रिव्यू पिटीशन डालने से मना कर दिया था और उनका कहना था कि रिव्यू पिटीशन में निर्णय में सुधार की गुंजाइश कम होती है, इसलिए रिव्यू पिटीशन डालने के बजाय वो अपने राज्य में साल में 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन करेगा। आज के इस अंक में हम 2 बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला ये कि आखिर रिव्यू पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट में क्या स्कोप है, और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय जो भर्ती प्रक्रिया में नियुक्तियों को लेकर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह कहा था कि रूल्स ऑफ द गेम मस्ट नॉट बी चेंज्ड मिडवे, अर्थात खेल के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। और यहाँ सरकार और माननीय न्यायालय दोनों ने नियमों को ही बदल कर रख दिया है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन का स्कोप की चर्चा कर लेते हैं। चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिशनर नहीं हूँ और इतना धड़ल्ले से रिव्यू पिटीशन डाला जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आखिर वजह क्या है। इसलिए मेरे कुछ कलीग मित्र हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं। मैं कल उनसे मिलने गया इसी बात की चर्चा को लेकर। हम लोगों में काफी देर तक गहन बातचीत हुई और उस बातचीत में जो निष्कर्ष निकल कर आया है आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आमतौर पर हम लोग जो ट्रायल कोर्ट में रिव्यू पिटीशन किसी निर्णय में डालते हैं तो वो सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत डालते हैं, जिसमें बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है कि उस निर्णय में कोई सुधार हो जाए। केवल टाइपोग्राफिकल एरर और कुछ मैथमेटिकल एरर के अलावा हम उसमें कोई चेंज नहीं करवा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो समीक्षा का अधिकार मिला हुआ है, जो समीक्षा का शक्ति मिला हुआ है, वो सीपीसी से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिला हुआ है। आर्टिकल 137 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को एक बृहद अधिकार देता है कि वो अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है, और यह अधिकार, यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को कुछ ज्यादा मिला हुआ है। और यही कारण है कि रिव्यू पिटीशन धड़ल्ले से सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले की समीक्षा कर सकता है, लेकिन यह बहुत खास और दुर्लभ मामलों में ही होता है, जहां कोई स्पष्ट त्रुटि या कोई खास महत्वपूर्ण बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है या छूट गया होता है, जिससे उस निर्णय में गंभीर अन्याय हो गया लगता है। ऐसे ही केस में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की समीक्षा करती है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को अंतिम निर्णय मानता है, लेकिन यदि उसके निर्णय में कोई गंभीर गलती हो गया हो, जिसके कारण बड़ा संकट पैदा हो गया हो और वो निर्णय अन्यायपूर्ण लग रहा हो, ऐसे कंडीशन में उन गलतियों में सुधार करने हेतु समीक्षा याचिका लगाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही निर्णय को बदलना एक कठिन और असाधारण प्रक्रिया है और संविधान इसे केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही अनुमति देता है। इस मामले में केस की सुनवाई नए सिरे से नहीं की जाती है, बल्कि उन त्रुटियों को दूर करने के लिए इस पर बहस की जाती है। और यदि निर्णय में ऐसा कोई गंभीर त्रुटि है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेती है और उस निर्णय को बदल सकती है।
इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को एक असीमित पावर दिया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टू अचीव द एंड ऑफ जस्टिस कुछ भी निर्णय पास कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का अनलिमिटेड पावर है। इस आधार पर हम यह देखते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कोई तथ्यात्मक त्रुटि या कोई गंभीर गलती यदि हो गया हो जिससे निर्णय अन्यायपूर्ण लग रहा हो, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में सुधार करती है। कुल मिलाकर ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के पास भारत के संविधान के अनुसार अपने ही निर्णय की समीक्षा करने का पूरा अधिकार है, उसके पास पूरा शक्ति है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग केवल लिमिटेड और विशिष्ट मामलों में ही सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ताकि अपने निर्णय में हुए गलतियों को सुधार सके। अब समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा के दौरान इतना बड़ा अधिकार क्यों दिया गया है। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम न्यायालय है। यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हो जाए और उसके कारण कुछ अन्याय हो जाए, उसके बाद इस निर्णय को मानने के अलावा किसी के पास कोई उपाय नहीं रहता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ही समीक्षा याचिका लगाकर इस निर्णय में सुधार करवाने का प्रावधान है। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा कोई गलत निर्णय आ जाता है तो हम लोगों के पास यह स्कोप होता है कि उस मैटर को हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में या फिर सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कुछ त्रुटि रह गया हो, कुछ गलत निर्णय पास हो गया हो, फिर लोग क्या करेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय की समीक्षा करने का अनलिमिटेड अधिकार दिया गया है। परंतु यह बहुत रेयर और केवल विशिष्ट केस में जहां गंभीर अन्याय हो गया हो तो उसे समीक्षा याचिका द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण की चर्चा कल हम लोग किए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सुधार किया था। जहां तक टेट की अनिवार्यता का प्रश्न है, इस निर्णय को ठीक होने के लिए रिव्यू पिटीशन में 50-50% का चांस बनता है। अब सारा दारोमदार इस बात पे डिपेंड करता है कि जो भी सीनियर एडवोकेट इस कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं उनका उस बेंच के पास फेस वैल्यू क्या है। जैसा कि हम जानते हैं इस केस का निर्णय जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच में दिया गया था। अब इस जस्टिस के पास किस सीनियर एडवोकेट का फेस वैल्यू अच्छा है, यदि वो कोर्ट में अपीयर होकर इस समीक्षा याचिका पर बहस करते हैं तो इसमें लाभ मिलने का चांस ज्यादा होता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रूल्स ऑफ द गेम मस्ट नॉट बी चेंज्ड मिडवे, अर्थात खेल के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद पिछले साल 2024 में इस बात को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी, अर्थात 5 जजों के बेंच ने भी इस पर सहमति जताई थी और इसको ठीक माना था। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की भी सहमति है कि रूल्स ऑफ द गेम मस्ट नॉट बी चेंज्ड मिडवे। यह भी भर्ती प्रक्रिया के नियुक्ति से ही संबंधित मामला था जिसमें बाद में विभाग ने कुछ नियम चेंज कर दिए थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इस नियम से यदि हम टेट परीक्षा की अनिवार्यता को देखते हैं तो यह नियम खेल शुरू होने के बाद थोपा गया है। एक शिक्षक जिसने उस समय के सारे नियमों और योग्यता के आधार पर नौकरी पा ली, उसके बाद में कुछ और नियम को उसके ऊपर थोपना यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, यह आर्बिट्रेरी है।
इस केस का टाइटल था मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि खेल के बीच में नियमों का बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षक बंधुओं के लिए पूरा नियम ही बदल दिया गया है। ऐसे में यह शिक्षकों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। अर्थात जिन शिक्षकों की भर्ती आरटीई एक्ट और टेट परीक्षा के आने से पहले हुई थी, अर्थात जब टेट नाम की कोई बीमारी नहीं थी, उस समय के शिक्षकों पर टेट को क्यों लादा जा रहा है? टेट एक आफ्टर थॉट है। यह भर्ती नियमों की प्रक्रिया में बदलाव है और उस बदलाव को उन शिक्षकों पर नहीं थोपा जा सकता है जिनकी नियुक्ति 2009 या 10 से पहले हुई है। ऐसा करने से खेल के नियमों का बीच में बदलाव करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में यह कहा था कि यदि भर्ती नोटिफिकेशन में इस तरह का कोई बात नहीं लिखा हुआ है तो सरकार या विभाग या कोई भी संस्था उसमें नियमों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। वो भर्ती पूरा होने के बाद, इतने साल नौकरी करने के बाद वो इसके नियमों में बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती नोटिफिकेशन इस बात की इजाजत नहीं देती है। और पिछले साल राजस्थान हाई कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस बात को रीअफर्म किया था, कंफर्म किया था कि यह रूल मौलिक रूल है और यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के संगत है। लेकिन शिक्षकों पर टीईटी परीक्षा के बोझ इतने साल नौकरी के बाद लाद देना, यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और यह भर्ती प्रक्रिया के नियमों के खिलाफ है। उसके नोटिफिकेशन इस बात की इजाजत नहीं देती है। 2017 का अधिनियम खेल के बीच में नियमों का बदलाव जैसा है। यदि वो 2017 का अधिनियम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह निर्णय भी पूरी तरीके से अनफेयर है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में बहुत सारी कमियां हैं। मैंने बहुत सारी कमियों को निकाल कर रखा है और आगे के अंक में सारी कमियों को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।